खबर भदोई से। अब मिलेगा डिजिटल दस्तावेज, तैयारियां अंतिम चरण में। जिले की औराई, भदोई और सदर तहसीलों में अब काश्तकारों समेत नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों से आकर जमीन का क्रय विक्रय करने वालों को डिजिटल दस्तावेज मुआयना रिपोर्ट प्राप्त होने लगेगी। बुधवार को तीनों तहसीलों में संविदा कर्मचारी वर्ष 2002 से लेकर 2017 तक के पुराने अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कार्य में तेजी दिखाते रहे। पुरानी व्यवस्था पर काश्तकार रमेश कुमार, सुशीला देवी, पंकज त्यागी आदि ने बताया कि अभी तक जमीन का क्रय विक्रय होने के बाद ऑफलाइन व्यवस्था से ही दस्तावेज और अन्य प्रपत्र उप निबंधन प्रशासन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता रहा है। लेकिन वर्ष 2002 से 2017 तक के अभिलेखों की स्क्रीनिंग और कंप्यूटराइज्ड शुरू होने पर विश्वास है कि कुछ ही दिनों में डिजिटल व्यवस्था का लाभ भी मिलने लगेगा। उप निबंधन राजेश तिवारी ने बताया कि भदोई समेत 5 जिलों को शासन स्तर से पायलट योजना अंतर्गत यह कार्य शुरू करवाया गया है। पायलट योजना सफल होने पर प्रदेश के सभी उप निबंधन कार्यालयों से यह व्यवस्था आसान हो जाएगी। सदर उप निबंधन परिसर के संरक्षण के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि भदोई गोपीगंज मुख्य सड़क का चौड़ीकरण अभियान शुरू है। अभियान के समापन होने पर ही परिसर का सुंदरीकरण समेत दस्तावेज लेखकों को उठने बैठने, जमीन का क्रय विक्रय करने आने वाले और खंडहर में तब्दील भवनों में अलग बदलाव नजर आएगा। सहायक आयुक्त स्टाम्प पूर्णिमा मिश्रा ने ई स्टाम्प की व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। सर, ये पुराने अभिलेखों का नवीनीकरण किया जा रहा है, इस संबंध में कुछ कार्रवाई चल रही है, तो क्या है पूरा मामला? तो ये उत्तर प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जो पायलट प्रोजेक्ट में रखे गए हैं। इसमें अपना जिला भदोई भी है, महोबा है, संत कबीर नगर है, अमेठी है, कौशाम्बी है। तो इन 5 जिलों को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया, जिसमें 2002 से लेकर 2007 तक के जो अभिलेख हैं उनकी इंडेक्सिंग और स्कैनिंग ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, पूरे प्रदेश में लागू होगा। लेकिन ये पूरे प्रदेश में अभी लागू कर दिए गए इसलिए क्योंकि ये काम सफल है और अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो पूरे जनपद का सदर से ही होना है सर? नहीं, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग कर्मचारी संविदा पे रखे गए हैं और जो उसके लिए कंप्यूटर और स्कैनर ज़रूरत होती है सबको प्रोवाइड कराया सरकार ने। उसी के माध्यम से तहसीलों में, जो कि रिकॉर्ड तहसीलों में रहता है, इसलिए वहीं हो रहा है। ये रजिस्टर कार्यालय के अंदर आने पर सर, यहाँ पे जो है स्वच्छ भारत के मिशन के तहत जो स्वच्छता दिखनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। इस पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो सड़क है जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के सामने से जाती है, उसके चौड़ीकरण का प्रस्तावित है। तो उसमें कुछ हिस्सा हमारे तहसील की बिल्डिंग और उसकी ज़मीन का भी आएगा। तो उसको छोड़ के और जो काम है, पेड़ लगाए जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरे द्वारा स्वयं इसका वो किया जाता है। बाकायदे जो चीज़ें साफ़ सफाई वाली हैं, कर्मचारी जो यहाँ के हैं या नगर पालिका के, वो भी आते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान पूरा रखा जाता है क्योंकि पब्लिक प्लेस है, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो पब्लिक को इतनी जानकारी नहीं रहती, तो वो अपना चाय पी के या कुछ इस तरह की चीज़ें, कागज़ इधर उधर बिखेर देते हैं। बाकी साफ़ सफाई पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ बिल्डिंग भी है जो ध्वस्त नज़र आ रही है सर, उनको? नहीं, ये तो बिल्डिंग मेरी नहीं है, वो पुरानी बिल्डिंग जिसमें उसके डिमोलिशन का प्रस्ताव जा रहा है, वो गया है मुख्यालय और उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि वहाँ से होना है आदेश, उसके लिए बजट चाहिए, तो डिमोलिशन होगा तब उसके बाद और काम होगा।